अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा, लाएगी तो खुशी ये कहा था। अब निभा ले जिंदगी। मैंने उसके लक्षण ठीक लगा के ठीक है कोई केवे की बीमारी ना हो, अगर बीमारी हुई ना साले में गोली मार देनी है मैंने। हो गया सफर अब तो मेरे साथ नहीं आएगा कब वो दिन बता जा। अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा। मैं बैठा हूँ पापा 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 तेरे ये भी दूर मेरा रहमत तेरी, ये भी दूर मेरा मैंने बदला रे मेरा, ये भी दूर मेरा चाहत तेरी। सर मैं आई विटनेस हूँ। आई एम टेलिंग यू, पापा ने इनको बहुत मारा। अब इन लोगों ने तो हाथ भी नहीं उठाया। सर ये लोग बेकसूर है। देखो बेटा पागल हो गए हो क्या? कोई अपने पिताजी के खिलाफ गवाही देता है? हाँ, अगर पिताजी गलत हो तो मैं गवाही दूंगा। सर आपने इनको किस बेसिस पर बंद करा हुआ है? देखो बेटा जिद मत करो, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा ना तो तुम डांट खाओगे और साथ में तुम मेरी नौकरी भी खाओगे। आपकी नौकरी तो वैसे भी जाएगी। अगर आपने मेरी विटनेस रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं अपने पापा के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आपने मुझे लॉकअप में बंद किया और मुझे बहुत मार मारी। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है? रुक। अरे शर्मा, अरे क्या मुंह देख रहे हो? जाओ निकालो उन लोगों को। ये तो पागल, इसका पूरा खानदान पागल है। बेटा देख मार मत, देख वो देख। थैंक यू सर। आप जैसे पुलिस इंस्पेक्टर की तो हमारे देश को जरूरत है। हाँ जय हिंद। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तू और सन्नी, मैंने ये तो पक्का पता है कि सन्नी की कोई छोरी है। पता नहीं। तो फिर मैं गे हूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं किसी लड़के का दोस्त नहीं हो सकता। कम ऑन यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और अ मेंटोर या फिर गाइड जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करता है जो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, जैसे कि इमोशंस, पोएट्री। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा लिखता है। अपना सनी लिखता है? लिखा क्या? तुम्हें तुम्हारे लड़ाई झगड़ों से फुर्सत मिले तब तुम्हें समझ आए ना कि वो कितना अलग है। और पता है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है? वो किसी से डरता नहीं। मुझे भी नाम डरना नहीं है। तो फिर किसने रोका? पापा का सपना है कि मैं यूथ पार्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं मुझे। और तुम्हारे गे होने से उनका सपना टूट जाएगा। तुम्हें यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट बनना है ना, तो बनो ना यार। उससे तुम्हारी सेक्सुअलिटी का क्या लेना देना? पागल हो गया है कि तू? हैं? कैसी बातें कर रहा है? कौन सी दुनिया में रहता है तू? इस दुनिया में ना मिट्ठू की ना कोई जगह है ना कोई औकात है। और दुनिया छोड़, मेरे पापा ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तेरा भाई एक्सेप्ट करेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। इस दुनिया के एक्सेप्टेंस से तुझे क्या लेना देना? तू एक्सेप्ट कर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना फिर सब ठीक हो जाएगा यार। चल अभी चलकर सबको बोलते हैं।
चल। पागल हो गया है कि? एक बात बता, अभी हम दोनों के बीच जो भी हुआ तुझे कैसा लगा? मन हल्का हुआ तेरा? बहुत। तो सोच, अगर तू एक्सेप्ट कर लेगा इस पूरी दुनिया के सामने, हाउ डू यू फील कि तेरी आइडेंटिटी क्या है? तो कितना हल्का फील करेगा यार। यू फील सो लाइट, हैप्पी। और तेरा ये जो गुस्सा है ना, यूं दूर जाएगा सच में। चल। कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी। डॉक्टर के पास ले जाओ उसे, चेकअप करवा ले उसका, मैंने उसके लक्षण ठीक ना लगे। जो बीमारी मिली ना, साला ने गोली मार देनी है मैंने। क्यों तू इतनी ये होना या फिर होमोसेक्सुअल होना कोई बीमारी नहीं है। जिंदगी कभी मजाक नहीं करती बल्कि जीना सिखाती है बेटा। दे वक्त बेईमान है ऐ जिंदगी। अरे कलबुआ बाहर निकल। आया कलबुआ कहीं का है। तूने क्या हाल किया इसका? तुम सब लोग बाहर कैसे आ गए हैं? मैं लेकर आया हूं इन सबको बाहर। और ये लोग अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर अगर आपने इनको इनके घर से दोबारा निकाला तो आप जेल जरूर जाएंगे। मैं यहाँ मीडिया बुलाऊंगा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को यहाँ खड़ा कर दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है? अपने बाप को जेल भेजेगा, मुझे जेल भेजेगा इन किन्नरों की वजह से। मुझे जेल भिजवाएगा, मुझे जेल भिजवाएगा, बाप को जेल भेजेगा, बाप को जेल भेजेगा। ये कैसा ना, अगर दोबारा मेरे सामने भी नजर आया ना, जान से मार दूंगा। निकल। छू मत इसको। मिठा है साला, मिठा। गंदी बीमारी हो चुकी है। इन सब सालों को इतना मार, ये लोग मौत के लिए मार। विक्की, आखिर कब तक छिपेगा अपने छोटे भाई के पीछे तू? हाँ, अरे तुझसे तो अच्छे हम लोग हैं। हम लोगों के अंदर हिम्मत तो है कि हम अपने हक के लिए इस समाज से लड़ते हैं। ये समाज हमारा मजाक उड़ाता है, हमें नीचा दिखाता है, हमें किन्नर, हमें छक्का, हमें तीसरी दुनिया का कहता है। लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं अपने लिए। और तू क्या बकवास है? अरे तुम सब लोगों की मौत तुम्हारे बेटे के हाथ से लिखी है। क्या मार इन्हें, मार। नहीं पापा, तू क्या पागल हो गया है? अपने बाप को मना कर रहा है तू? हाँ पापा, पहली बार ना कह रहा हूं तो थक गया हूं मैं पापा। आपके लिए झूठ बोलते बोलते, अपने आप को झूठ बोलते बोलते, छुपना छुपाना, ये गुस्सा मुझसे ना पापा अब और नहीं होगा। तू होश में है? ये सब क्या कह रहा है तू? मैं आपका बेटा हूं, आपको नजर नहीं आता क्या? हाँ, थक गया हूं मैं, आपके इशारों पे नाचते नाचते थक गया हूं। जब भी कोई काम करने जाता हो ना, तो ये सोचना पड़ता है कि पापा को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। हर काम थक गया हूं मैं आपका परफेक्ट बेटा बनते बनते। आप क्या करते हैं? लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि बेटा जा मार, बस जा मार। अगर हमारे घर में कोई असली मर्द है ना पापा, और अगर असली इंसान है तो वो त्रिसनी है। रोना तो रोता है, हंसना है तो हंसता है, अगर डरना है तो डरता है। जो मन में आए ना पापा वो करता है। मेरी तरह या आपकी तरह नहीं है ये। आपको लगता है, हाँ आपको लगता है कि सनी मिठा है? हाँ, आपकी नजर तो बड़ी साफ है।
पिछले 24 साल से मैं आपकी परछाई बन के घूम रहा हूं, आपको ये नजर नहीं आया? नहीं, मैं मिठा हूं पापा। मैं ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे दिमाग ठिकाना है तेरा? पापा पहली बार दिमाग ठिकाने पर तो है, इसलिए तो कह रहा हूं। आपसे कहने के लिए हिम्मत जुटा पाया हूं, अपने आप को भी मना लीजिए। मैं मिठा हूं, मैं गेहूं। और ये कहने से ना मेरा मन जो है बड़ा हल्का हो जाता है पापा। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। पापा नहीं हे पापा, मैं अब भी आपका परफेक्ट वाला ही बेटा हूं। तू बेटा तो क्या, तू तो मर्द ही नहीं है। तू मिठा है, मिठा। पागल हो गया सेठ तू? अरे तुझे क्या खुशी मिलती है दूसरों को दर्द देने में, और वो भी तब जब तेरा ये अपना खून, तेरा बच्चा है ये। अरे सही मायने में तो असली नामर्द तो तू है, तू। राक्षस भी कभी अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। घिन आती है मुझे तुझ पर, शर्म आनी चाहिए तुझे। और हाँ, ये गे है ये बच्चा, लेकिन ये नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है सेठ जिसका इलाज किया जा सके, समझा तू? और गे होना कोई गलती नहीं है। आखिर आप लोग ये क्यों नहीं समझते, और आखिर कब समझोगे तुम लोग? आप ना अपनी बातें ना रहने दो, आपकी बातें समझ में क्या, इनके तो सोच से भी वो बहुत दूर है। हम जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे जहां सब कुछ समझ सकें। ये दुनिया में ना हमें समझने वाला कोई है ही नहीं। कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी। अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी। उलझन जो है तेरी मुझको तू बतला दे, वक्त बेईमान है ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हर एक वोट की मायने रखते हैं हम, और ये बात साबित करके रहेंगे। धन्यवाद। You know guys, जिंदगी है ना, सही या गलत नहीं होती, बस अलग होती। और जब हम लोगों के सामने कुछ अलग रख देते हैं ना, they freak out, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर यही प्रॉब्लम, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन विकी अब फ्री था, वो अपनी जिंदगी में खुश था, उसने अपनी दुनिया खुद बनाई हुई। दिल्ली में एक यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट था, लोग उसे एक्सेप्ट करते थे, एंड ही वाज हैप्पी। लेकिन ये लर्निंग हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग होमोसेक्सुअलिटी एज जस्ट नॉर्मल एंड स्टॉप मेकिंग अ बिग डील अबाउट इट। यू नो, लुक एट लाइफ इन जनरल। जिंदगी को देखो यार, जिंदगी स्ट्रेट, गे या होमोसेक्सुअल नहीं होती। जिंदगी होती, इट्स इक्वल टू एवरीबॉडी। सो शुड वी बी इक्वल टू एवरीबॉडी, राइट?
कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी। अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी। उलझन जो है तेरी मुझको तू बतला दे, वक्त बेईमान है ऐ जिंदगी।